हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बिहाइव बुक का नेक्स्ट लेसन 8 रीच फॉर द टॉप, इसका फर्स्ट पार्ट संतोष यादव के समरी रीड करेंगे। देखिए, ये जो लेसन है रीच फॉर द टॉप की ऊंचाइयों तक पहुंचना, इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट संतोष यादव के बारे में है जो एक माउंटेनियर है, और सेकंड पार्ट मारिया शरापोवा के बारे में है जो एक टेनिस प्लेयर है। तो दोनों ही जो लड़कियां हैं इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयां हासिल की है खेल के क्षेत्र में। मारिया शरापोवा ने टेनिस के उसमें, और ये जो पर्वतारोही है संतोष यादव, इसने बहुत कम उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो देखिए, ये लेसन हमारा है जो फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव। संतोश यादव का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एक पर्वतारोही है, माउंटेनियर है। ये लड़की हमारे शहर रेवाड़ी के एक गांव जोनियावास में जन्म हुआ है इसका। इसके जो पेरेंट्स थे वो अच्छे जमींदार थे, वो इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज सकते थे, लेकिन जो फैमिली में इनके परिवार की जो प्रचलित प्रथा थी उसके कारण उसे गांव के ही स्कूल में पढ़ना पड़ा था। 16 वर्ष की उम्र में इसके घर के जो लोग थे उन्होंने इसकी शादी के लिए बात की, लेकिन संतोष यादव ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि जब तक मैं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। तो जो इसके घर वाले थे, जो इसके फैमिली मेम्बर्स थे, वो तैयार हो जाते हैं इसको आगे की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए। तब ये जाकर महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है, और वहाँ से हॉस्टल में रहते हुए ये जो अरावली हिल्स थी, अरावली जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, उन्हें देखती थी, और इसके मन में फिर माउंटेनियर पर्वतारोही बनने का एक विचार आया। फिर ये कुछ पैसे जमा करती है और उसमें एडमिशन ले लेती है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद कुछ टाइम के बाद ही अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम के साथ ये 1992 में जो अपनी चढ़ाई है वो कंप्लीट कर लेती है, अरावली के टॉप तक पहुंच जाती है। ये कहते हैं कि लगभग ये कम से कम शायद मुश्किल से ये 20 वर्ष की थी जब इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी पूरी कर ली थी, और तभी से इसको विश्व में सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाली औरत के रूप में जाना जाने लगा, लड़की के रूप में इसे जाना जाता था। और उसके बाद इसने नेपोलियन इंडो टीम थी जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उन्होंने इसे इनवाइट किया था अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और इसने फिर सेकंड टाइम उस ग्रुप के साथ इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ये एक अच्छी पर्यावरणविद भी थी। ये माउंट एवरेस्ट से इसने हिमालय से कम लगभग 500 किलोग्राम गार्बेज होता है, वेस्ट मटेरियल जो भी कूड़ा करकट वगैरह होता है, क्योंकि पर्यावरण की सफाई के प्रति ये बहुत जागरूक थी, इसलिए वो लगभग 500 किलोग्राम के आसपास कूड़ा करकट हिमालय से नीचे लेकर आई थी। तो ये समरी है हमारी, हम इसे रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज ए हीरोइक स्टोरी ऑफ ए यंग माउंटेनियर संतोष यादव। ये संतोष यादव के बारे की एक साहसिक कहानी है। ये जो लेसन है हमारा वो संतोष यादव के जीवन के बारे में एक साहसिक कहानी है। सी वाज बोर्न होता है जन्म होना, ठीक है। उसका जन्म हुआ था इन ए ट्रेडिशनल फैमिली, एक पारंपरिक परिवार में उसका जन्म होता है। सी हैज 5 ब्रदर्स, उसके 5 भाई थे। सी वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। देखिए, ये जोनियावास एक विलेज है हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी शहर में, जो कि हरियाणा में है। हमारा जो स्टेट है वो हरियाणा है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है, उसके अंदर एक गांव है जोनियावास जिसमें इसका जन्म हुआ था संतोष यादव का। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। बचपन से ही उसने जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर दिया कि मैं अपने तरीके से जिंदगी जीऊंगी, जैसे मैं चाहूंगी वैसे। हर पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best school.
जो उसके पेरेंट्स थे, जो संतोष यादव के माता पिता थे, वो एक अच्छे खासे जमींदार थे और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए उनका खर्चा वहन कर सकते थे। अफोर्ड करना मतलब उनका खर्चा उठाना। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, कस्टम्स क्या होते हैं? जो रीति रिवाज होती है। प्रिवेलिंग होती है प्रचलित, कि जो फैमिली में, जो परिवार में प्रचलित उनके रीति रिवाज थे, उनके कारण से संतोष हैड टू मेक डू विद द लैंड विलेज स्कूल, सॉरी लोकल विलेज स्कूल। जो उनकी फैमिली के जो प्रचलित जो विचारधारा थी, उनके जो रीति रिवाज थे कि लड़कियों को गांव से बाहर नहीं भेजना, ज़्यादा दूर स्कूलों में नहीं भेजना, उसके कारण से उसे गांव के लोकल स्कूल में ही पढ़ाई करनी पड़ी। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में हर पेरेंट्स वांटेड टू मैरी हर, उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे। सी थ्रेटन होना है धमकी देना, डराना। उसने हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को धमकी दी, उन्हें डराया दैट सी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। इफ सी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उसने अच्छी शिक्षा हासिल नहीं की, तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके जो माता पिता हैं वो उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए, उसके आगे की पढ़ाई के लिए खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे बाहर भेजने के लिए एग्री हो जाते हैं। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, गांव से उसने अपना जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन था वो पास किया। एंड वेंट टू जयपुर, और फिर वो क्या हुआ? जयपुर चली जाती है अपने उच्च शिक्षा के लिए। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज, वहाँ पर जाकर वो महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है। सी डेवलप्ड ए लव फॉर माउंटेनियरिंग व्हाइल वॉचिंग द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स उसके जो हॉस्टल में से उसे अरावली हिल्स दिखती थी, जब वो अरावली हिल्स को देखते हुए उसके मन में जो माउंटेनियर्स थे, पर्वतारोही थे, उनके प्रति एक लगाव हो गया। सी सेव्ड मनी, उसने अपने पास जो पैसे थे वो कुछ पैसे बचाकर एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसने पर्वतारोहियों के एक शिक्षण संस्थान में जो उत्तरकाशी में था, उसके नेहरू एक प्रशिक्षण संस्थान था पर्वतारोहियों का, उसमें उसने अपना दाखिला लिया। एनरोल्ड होता है दाखिला लेना, जैसे अभी आपके एनरोलमेंट हो रहे हैं, एनरोलमेंट फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो एनरोल क्या होता है? दाखिला लेना, ठीक है। द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन होता है चरम सीमा, लास्ट पॉइंट की बहुत ऊंचाइयों तक, जो जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने लास्ट दम तक जितनी मेहनत आप ज़्यादा कर सकते हो, उसका जो लास्ट चरम बिंदु है, कल्मिनेशन होता है चरम बिंदु। ओवर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उसकी जो हार्ड वर्क थी, उसका जो कठिन परिश्रम और उसका लगाव, उसकी जो मेहनत और उसका लगाव था, वो उसे 1992 में अपने शिखर की ऊंचाई तक ले गया। एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ हर एज, मुश्किल से 20 साल की उम्र में संतोष यादव कंक्योर्ड होता है विजय हासिल करना, जीतना, माउंट एवरेस्ट, उसने माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय प्राप्त की, उसकी ऊंचाइयों पर चढ़ाई की। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वो संसार में पहली सबसे कम उम्र की लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। विद इन 12 मंथ्स, और उसी के लगभग 12 महीनों के अंदर, लगभग 1 साल के बाद, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपोलियन वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, उसने अपने आप को एक जो इंडो नेपोलियन वुमेन्स का जो एक्सपीडिशन था उसका अपना आपको एक हिस्सा पाया, क्योंकि उन्होंने उसे उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया था, आमंत्रित किया था। देन कंक्योर्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, तब उसने अपने उस ग्रुप के साथ, उस दल के साथ दोबारा से एक बार माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पर विजय हासिल की। सी वॉज गिवन पद्मश्री अवार्ड, इसी के कारण जो वो उसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पूरी की, तो उसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया। सी इज ऑल्सो
ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट क्या होता है? एनवायरमेंटलिस्ट होता है पर्यावरणविद, जो पर्यावरण के प्रति लगाव रखते हैं, पर्यावरण से प्यार करते हैं। वो एक अच्छी पक्की एनवायरमेंटलिस्ट थी, पर्यावरणविद थी। संतोष कलेक्टेड, संतोष ने इकट्ठा किया एंड ब्रोट डाउन और नीचे लेके आई 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज होता है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट, जो कि हिमालय पर इकट्ठा हो रखा था, फ्रॉम द हिमालय, हिमालय पर्वत से वो लगभग 500 किलोग्राम कूड़े करकट को उठाकर नीचे लाई, क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक थी, उसकी साफ सफाई के प्रति वो एक सच्ची पर्यावरणविद थी। तो ये थी हमारी समरी लेसन 8 पार्ट 1 संतोष यादव। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसे लर्न कीजिए, नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।